5% लोग हैं जो नौकरी करते हैं। सोचा मैंने कहा इससे बेहतर है कि अपना काम कर लें। किसी और की नौकरी करना तो बहुत मुश्किल काम है। वैक्सीन वगैरह इन सब का मुझे भी पता है, डॉक्टरों को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। हाँ, तालीम तो बहुत ज़रूरी है, कोशिश करें तालीम तो हासिल करें। तालीम हासिल करने के बाद कोई नौकरी अगर ना भी मिले तो कोई टेंशन नहीं है, अपना काम शुरू करें, अपने काम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जी, मेरा नाम मोहम्मद नदीम इलाही है और मैं चुलिस्तान का वासी हूँ। जी, मेरी तालीम FA है और मैं बकरों वगैरह का काम करता हूँ, कुर्बानी के लिए बकरे पालना। जी सर, ये एक दिन क्लास में बैठे थे FA में, तो एक सारा है उन्होंने ऐसे लेक्चर दिया, तो कहने लगे कि आप लोग कोई काम कर लें तो बेहतर है। जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं 95% लोग जो हैं वो तो आवारा फिर रहे हैं पढ़ने के बाद भी। 5% लोग हैं जो नौकरी करते हैं। तो मैंने जहन में सोचा, मैंने कहा हम भी उन 9% लोगों में से या 95% लोगों में से हो सकते हैं। वो जो 5% लोग हैं वो तो बड़ी मुश्किल से जॉब वगैरह करते हैं, फिर वो अपने अखराजात जो हैं घर के वो भी पूरे नहीं होते। इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा इससे बेहतर है कि अपना काम कर लें, बंदा किसी का मोहताज भी नहीं होता इस वजह। जी, इस काम करने में बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदा ये है कि इससे इंसान को किसी काम में करने में या पैसे में किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि जिस टाइम भी इंसान को पैसे ज़रूरत हो तो ये इनमें से 1-2 बकरे बेच के बंदे को जो भी इमरजेंसी हो या जो भी काम हो वो आसानी से कर सकता है। किसी और की नौकरी करना तो बहुत मुश्किल काम है। अपने काम में ये है कि बंदा आराम से अपना काम करे, उसके बाद फ्री टाइम में जो मर्ज़ी चाहे जो मर्ज़ी करे, उसकी वो अपनी ख्वाहिश है। तो किसी की नौकरी है कि बंदा जितनी भी मुश्किल में हो, जो भी हो, वो जो कहे वो करना पड़ता है। मैंने इस वजह से फिर अपने काम को ज़्यादा तरजीह दी है। काफ़ी सारे लड़के हैं जो यहाँ चुलिस्तान से चले गए हैं, कोई रावलपिंडी है, कोई फैसलाबाद है, कोई लाहौर है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, लेकिन उनकी निस्बत हम अच्छे हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि वो लोग 2-3 महीने घर भी नहीं आते और वो जो पैसा कमा के आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 35, 40, 50 हज़ार तक। हम जो है उनमें से तकरीबन दुगना कमा लेते हैं, उनसे भी दुगना। मेरे पास अभी 20 बकरे हैं माशाल्लाह, तो तकरीबन 1 माह के बाद मैंने इनको 40-50 तक लेके जाना है। फिर इनको हम ले जाएंगे फैसलाबाद या सियालकोट, हो सकता है रावलपिंडी चले जाएं। मैंने तकरीबन इन्वेस्टमेंट 50,000 से शुरू किया। मेरे पास 2 बकरे थे, 2 से फिर मैंने 10 किए, 10 से मेरे पास 20 हो गया, 20 से फिर मैंने 40 किए। तो इस साल मेरे पास 20 हैं, 20 से फिर 40-50 करने हैं। इसके अलावा हमने आटा मशीन भी लगाई हुई है इधर, वो मेरा छोटा भाई है वो काम करता है वहाँ पे। फारिग टाइम में हम क्रिकेट वगैरह भी खेल लेते हैं, यारों दोस्तों को भी अपना टाइम फारिग टाइम में बुला लेते हैं, गपशप भी हो जाती है। सर, जब सुबह उठते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद हमने इनको देखना होता है कि कोई बीमार ना हो, कोई मसला ना हो इनको। जब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही होते हैं तो पहले हम इनको जो ही इनको खोलते हैं अपने बाड़े में लेके जाते हैं उनको, तो गंदम वगैरह डाल देते हैं। सुबह जब ये गंदम खा के खड़े हो जाते हैं फिर हम इनको घास वगैरह डालते हैं, फिर पानी पिलाते हैं। तकरीबन दिन में 5-6 बार इनको पानी पिलाना पड़ता है। तो घास जो है वो 3 दफ़ा डालना पड़ता है दिन में। गंदम है वो सुबह फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, ये 2 टाइम गंदम में डालनी पड़ती है। इसके अलावा इनको ठंडी चीज़ें भी देते हैं, शरबत वगैरह हो गया, जैसे गुड़ का शरबत हो गया, इसबगोल का छिलका हो गया, ये भी डालते हैं हम इनको। इनकी वजह ये है ठंडे रहे, इनका मैदा सेट रहता है। और दूसरे बाज़ार से सिरप वगैरह लेते हैं, जैसे कोलक हो गया, इस तरह के और भी सिरप हैं वो ले के देते हैं हम इनको, वो निहार मुँह देते हैं अक्सर। जी, वैक्सीनेशन इनकी कराई भी है डॉक्टरों से, और तकरीबन इनकी जो वैक्सीन वगैरह है इन सब का मुझे भी पता है, डॉक्टरों को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। मैं ख़ुद भी इनकी ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। मुझे तकरीबन बकरे पालते हुए 4-5 साल हो गए हैं, मुझे ख़ुद इन चीज़ों का पता लगे। अगर कोई मसला मेरे से ज़्यादा हो जाए, मुझे समझ ना आए, तो फिर मैं किसी डॉक्टर को बुला लेता हूँ, वरना मैं ख़ुद ही संभाल लेता हूँ। बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है जब हम उनको बेचते हैं, जो लेने आते हैं लोग वगैरह, जब वो लेके जाते हैं तो हमारा दिल बहुत दुखी होता है। वो बकरे मुड़ मुड़ के हमें देखते हैं पीछे, पूरा साल हमारे पास रहते हैं वो। जब मैं जिधर भी मेरी आवाज़ सुन ले बकरे, तो वो ऑटोमेटिक खड़े हो जाते हैं वो मुझे देख के। कोई और बंदा चला जाए उनके दरमियान तो वो नहीं गौर करते, जब मैं जाता हूँ तो फिर वो सारे बकरे मेरे आसपास आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। ये तो फिर बेचना तो पड़ता है, ये तो मजबूरी है ना, हर बंदा अपना कोई ना कोई काम करता है, कोई ना कोई उनका सिस्टम होता है। लोग भी बड़े शौक़ से फिर ले जाते हैं, दुगना हो जाता है हर साल मुनाफा जो होता है जब हम यहाँ से ले के जाते हैं। पहला प्रॉब्लम तो ये होता है कि गाड़ियाँ उस टाइम पे बहुत मुश्किल से मिलती हैं। अगर गाड़ियाँ मिल भी जाएं तो रास्ते में ये चालान वगैरह वाले ये जब रोकते हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये जानवर जो है ना हवा के बगैर रह नहीं सकते, ये गाड़ी में बंद होते हैं।
जब वो हमारा टाइम ज़ाया करते हैं तो उधर नुकसान होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि अगर एक बकरे की भी डेथ हो गई तो वो 50-60 हज़ार रुपये हमारा गया। तो कोशिश करते हैं हम ड्राइवर को भी कुछ पैसे दे देते हैं, इजाफी चार्जेस दे देते हैं कि जो गाड़ी पहुंचती है 7 घंटों में 8 घंटों में, उसको कोशिश करो 1 घंटा 2 घंटे पीछे लेके आओ, जल्दी पहुंचाओ। तो पुलिस वाले हजरात जो होते हैं, चालान वाले होते हैं, उनको भी हम कहते हैं कि जो भी करना है जल्दी चालान काटें, और हम उसी टाइम पे करते हैं और जल्दी जाने का सोचते हैं, जितना हो सके जल्दी जाएं हम यहाँ से। आइंदा आने वाले वक्त में मेरा बछड़े बनाने का भी प्रोग्राम है, 7 बकरे भी रखने हैं, और 2 साल या 1.5 साल के बाद और ठहर के फिर मैंने एक बड़ी दुकान बनानी है जिसमें बीज वगैरह रखने हैं, गंदम का बीज हो गया, कपास का, घास का, इस तरह ये काम करना। हाँ, तालीम तो बहुत ज़रूरी है, कोशिश करें तालीम तो हासिल करें। तालीम हासिल करने के बाद कोई नौकरी अगर ना भी मिले तो कोई टेंशन नहीं है, अपना काम शुरू करें, अपने काम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है जी। ये थोड़ी इन्वेस्टमेंट में भी काम चल सकता है, तकरीबन 60-70 हज़ार हो जाए, 50 हज़ार हो जाए, छोटे ले लें, 50 के छोटे 5 आ जाएंगे, वो 5 तैयार कर लें तो माशाल्लाह वो भी अच्छा खासा आपको मुनाफा दे सकते हैं जी। तालीम से तो इंसान अपने आप को बहुत अच्छा भी समझता है, और दूसरी बात यह है कि तालीम से इन चीज़ों का भी सही तरीके से पता चलता है, लेन देन में भी कोई टेंशन नहीं होती। इनका जो हिसाब किताब होता है वो भी लिखना पड़ता है कि आया इन्होंने क्या खाया, क्या पिया, कितने का लिया, कितने का दिया, ये लाजमी होता है, तालीम का रोल लाजमी होता है इनमें। और दूसरी बात यह है कि जब इनको हम बेचने जाते हैं वहाँ भी तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं, उर्दू में बात करनी पड़ती है, उनके साथ डील भी उर्दू में करनी पड़ती है, तो इसलिए वो लोग हमारी बात को सही तरीके से समझते हैं, हम उनकी बात को सही तरीके से समझते हैं। ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो आदमी थोड़े पैसों से भी स्टार्ट कर सकता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन पैसे अगर कम हो तो फिर भी ये काम चल सकता है।